हे एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12, जहाँ पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये चैप्टर हमारा लास्ट कुछ दिनों से चल रहा था। हमने इस चैप्टर का पहला टॉपिक दैट इज़ था हमारा जो बेसिक अबाउट द सेक्टर्स, दैट मीन्स हमारे जो इकोनॉमी में तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, ओके, हमारा हो गया अपना सेकेंडरी सेक्टर, हमारा हो गया टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर के बारे में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में, दैट मीन्स पहले टॉपिक वाला जो वीडियो था वहाँ डिस्कस किया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो है अपना कि जो मतलब कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स जो है वो था अपना सेकंड पार्ट, ओके। और इस चैप्टर का अपना थर्ड पार्ट जो था वो था आपका अपना हिस्ट्रिकल चेंजेस इन 3 सेक्टर्स, दैट मीन्स ये जो तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में लास्ट 100 साल में क्या क्या चेंजेस आया वो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पार्ट 4। ये वीडियो हमारा पार्ट 4 होने वाला है। इस वीडियो पे आज हम डिस्कस करेंगे आपका प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर होते हैं वो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारे चैनल को बिना किसी देरी के, बिना किसी संकोच के सपोर्ट कर दो, दैट मीन्स सब्सक्राइब कर दो। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। यार इतना क्यों भाव खा रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे जो ये टॉपिक है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो तीनों सेक्टर डाटा की मदद से, दैट मीन्स ग्राफ की मदद से डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एक ग्राफ दिखाया जा रहा होगा, वहाँ पे जीडीपी इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इन द टर्शियरी सेक्टर। जीडीपी हमने लास्ट वीडियोस पे डिस्कस किया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक देश में, लाइक इंडिया एक देश है, इंडिया में पूरा देश के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मिला के कितना मनी जनरेट कर रहे हैं, कितना रुपया जनरेट कर रहे हैं, कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो सारा इनकम को हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के तीनों के जो इनकम है अगर हम सबको प्लस कर देंगे उसको हम कहेंगे जीडीपी, ओके। अब देखिए दो टाइम, दैट मीन्स 2 पीरियड लिया गया है, 2 इकोनॉमिक साल, इकोनॉमिक ईयर 1973 to 1974 एंड इकोनॉमिक ईयर 2013-14, ओके। इन दोनों सालों पे हम देखेंगे कि जीडीपी जो था कैसा था, कितना रुपया मतलब शेयर कर रहा था, ओके। अब देख सकते हैं पहला जो है 1973-74, वहाँ पे जो आपका ये जो नीला कलर का है, ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा होगा 1973-1974 में और 2013-14 में, ये ब्लू कलर दर्शाता है अपना प्राइमरी सेक्टर, ओके। दूसरा जो रेड कलर और ऑरेंज कलर जो दर्शाता है अपना सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो ग्रीन कलर वो दर्शाता है अपना टर्शियरी सेक्टर, ओके। अब देखिए जो 1973-74 में अपना जो टोटल आप कह सकते हो ओवरऑल आपका जो पूरा जीडीपी था वो ओनली 5 लाख था, क्या ही कह सकते थे। 5 लाख में पूरा देश का इकोनॉमी था, 5 लाख, मतलब आज से 52 ईयर्स अगो। और आज देखिए 2013-14, ये आज का भी नहीं है, आज तो 2023-24 चल रहा है, आज का भी नहीं है, ये आज से 10 साल पहले का है। अब चिंता करो आज कितना होगा। आज से 10 साल पहले का देखो कितना बड़ा आंकड़ा, आज से 10 साल पहले का आंकड़ा भी 55 लाख है, मतलब समझो कितना, समझ रहे हो। अब समझो अब का आंकड़ा कितना होगा। ये आपका होम टैक्स है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2023 का इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कितना है, इंडिया का जीडीपी कितना है, इंडिया का टोटल इनकम कितना है। सो अगर आपके एग्जाम में ये ग्राफ दिया तो आपको बोला कि डिस्कस करोगे क्या क्या बोला, आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि पहले इकोनॉमी बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा है, अभी 2023 में तो और भी ज़्यादा है, ओके। आपका बुक अपडेट नहीं हुआ इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो बुक है, ये जो बुक मैंने लिया वो भी आपका 2023-24 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले थे वहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने अपलोड किया, देखो तभी भी आप अपडेटेड नहीं है, ओके। आप लोग अपडेटेड जितना हो सके उतना अपडेटेड मटेरियल यूज़ करो, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि तीनों सेक्टर में कैसा कैसा क्या हुआ, कितने सेक्टर में कितना कुछ हुआ, राइजिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने फॉलो किया होगा कि जब 1973-74 के वक्त में तीनों सेक्टर का इम्पोर्टेंस प्राय सेम था, उसमें से भी प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा अपना
शेयर कर रहा था। ओके, सेकेंडरी सेक्टर एकदम कम कर रहा था और उससे बाद टर्शियरी सेक्टर। बट अब देखिए 2013-14 में टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा, बिल्कुल प्राइमरी से भी बहुत ज़्यादा अपना जीडीपी में, समझिए पॉपुलेशन में नहीं, जीडीपी में। जीडीपी और पॉपुलेशन में डिफरेंस है। एक है पीपल, कितने लोग काम कर रहे हैं, दूसरा है अपना उसका काम करने के बाद कितना आउटपुट, कितना रिजल्ट जनरेट हो रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा ना। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में एवरी ईयर आपके क्लास 10th में आप 20 to 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। सभी पास करते हैं? सभी को 90% आते हैं? नहीं आते यार, सभी को 90% नहीं आते। तो आप बोलोगे कि मुझे नहीं आएगा 90%, आपको भी आएगा 90%। हमको सब्सक्राइब कर लो, 90% आ जाएगा। हमारे चैनल के वीडियो देखो, 90% आ जाएगा। हमारे चैनल से पढ़ो, 90% आ जाएगा। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहो, हमारे चैनल से क्लास करो, हमारे चैनल से सारे वीडियो देखो, हमारे चैनल से सब नोट्स करो, हमारे चैनल से सब कुछ करो। अरे 90% क्या 100% मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा यार? तुम लोग अपने ऊपर विश्वास रखो, उसके बाद अपने ऊपर विश्वास, ये मोटिवेशन है, अपने ऊपर विश्वास रखो, ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा यार? सो ऐसे हमने देखा है। ओके, और अब हम देख रहे हैं कि दोनों सेक्टर का जो शेयर था इकोनॉमी में, ओके, दोनों सेक्टर का जो इकोनॉमी में शेयर था कितना था, मतलब कितना वो लोग मनी प्रोड्यूस कर रहे थे, कितने सेक्टर, तीनों सेक्टर मिला के कितना अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, तीनों सेक्टर मिला के कितना अपना प्रोडक्शन कर रहे थे जीडीपी में, वो देखिए। ये जो ग्राफ वही दर्शाता है। देखिए, जो 1973-74 उस वक्त में अप्रोक्सीमेटली 40% का इकोनॉमी जो था अपना कौन कर रहा था? प्राइमरी सेक्टर। उसमें 10% का इकोनॉमी, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% का इकोनॉमी कौन जनरेट कर रहा था? अपना सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद आपका अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% इकोनॉमी टर्शियरी सेक्टर शेयर कर रहा होगा। बट अभी दैट मीन्स 2013-14 पर का ग्राफ अगर देखेंगे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी का शेयर है, दैट मीन्स प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, जो मनी है, वहाँ से बहुत कम जनरेट हो रहा है। और आपका जो टर्शियरी सेक्टर, दैट मीन्स आपका सर्विस हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 70% का इकोनॉमी जनरेट हो रहा है। ओके, यही पूरा डिस्कशन आपकी बुक में किया गया है। मैंने जो बोला है सिंपल लैंग्वेज में, आप चाहे तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो या एनसीईआरटी बुक ऑब्वियसली पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी आपका तीसरा ग्राफ देखिए, ये ग्राफ भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये ग्राफ क्या कह रहे हैं? ये ग्राफ कह रहा है कि आपका जो शेयर ऑफ द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, जो अभी तो हमने देखा प्रोडक्शन, जीडीपी में कितना शेयर हो रहा है, मतलब कितना मनी जनरेट हो रहा है तीनों सेक्टर से। आप देखेंगे कि तीनों सेक्टर में देश का जो 140, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 2013-14 में हमारा देश का जो पॉपुलेशन 135 करोड़ था और अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ था। वहाँ में से कितना लोग, ओके, कितना लोग कौन से सेक्टर में एंगेज था? ऑब्वियसली 1977, 1978 और 2017-18 का जो ग्राफ यहाँ पे लिया गया है, ओके, वो हम देखेंगे। चलो देखते हैं 1977-78 में जो 71% ऑफ द देश के लोग, मतलब 71% ऑफ द देश के लोग, हिंदी इंग्लिश हो गया यार। देखो यहाँ पे क्या होता है, 71% जो पॉपुलेशन है वो तुम्हारा पॉपुलेशन क्या है? प्राइमरी सेक्टर में, मैक्सिमम पीपल प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। उसके बाद ओनली 11% पॉपुलेशन कहाँ एंगेज है? सेकेंडरी सेक्टर में। 18% पॉपुलेशन एंगेज है टर्शियरी सेक्टर में। ये पॉपुलेशन का बोल रहा है, इकोनॉमी का नहीं। ओके, उसके बाद देखिए अभी 2017 मीन्स ये भी 7-8 साल पहले का बात है। ओके, अभी भी आपका 44% पीपल प्राइमरी में एंगेज है। दैट मीन्स प्राइमरी का ग्राफ बहुत गिर गया, बहुत, कहाँ 71 और कहाँ 44, मतलब बहुत। सेकेंडरी में 25% एंगेज है एंड टर्शियरी में 31% एंगेज है। ओके, मतलब टर्शियरी सेकेंडरी का बहुत ग्रोथ हुआ, बट उसमें कहेंगे हम टर्शियरी का ग्रोथ बहुत अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको रिलेशन मिलाना होगा कि टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट 31% है, बट ये जीडीपी का बहुत अप्रोक्सीमेटली 70% शेयर कर रहा है। ओके, समझ रहे हो ना? और आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ अप्रोक्सीमेटली 44% पॉपुलेशन काम कर रहा है, फिर भी आपका प्राइमरी सेक्टर 20% से ज़्यादा आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं। ओके, चलो ये भी समझ आ गया आपको, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। ओके, हमको ये समझ आ गया कि कहाँ पे कौन सा ज़्यादा पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन कहाँ पे एम्प्लॉयड है, कौन सा पॉपुलेशन कहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। ओके, उसके बाद एक चीज़ समझो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझो जो आपके बोर्ड के लिए रेलिवेंट है और जो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो आपके फ्यूचर के लिए रेलिवेंट है वो समझो। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो हमको समझना पड़ेगा। देखो
अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है व्हाट इज मीन इज दैट दे आर द मोर पीपल आर एग्रीकल्चर इज नेसेसरी। अच्छा, ये क्या बात है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग चाहिए, सर्विस में कम लोग चाहिए? ऐसा नहीं है। सो इवन इफ मोर ए फ्यू पीपल आउट प्रोडक्शन विल नॉट अफेक्टेड। बोला एग्रीकल्चर में एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से 3 लोग को हटा भी दें, प्रोडक्शन अगर पहले 10 kg हो रहा था अभी भी 10 kg होगा। सो हम कह सकते हैं कुछ लोग जो लोग एक्स्ट्रा, मतलब आपके जो प्रोडक्शन हाउस है, आपका जो खेत है, वहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, वहाँ पे उन लोगों का ज़रूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? फिर से बताता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, आपका एक खेत है जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और 10 लोग मिला के 100 kg चावल आपका उगाते हैं। अभी यहाँ से 3 लोग हम माइनस कर दें तो 7 लोग रहेंगे। 7 लोग रहे फिर भी वो लोग 100 kg चावल उगा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वो जो 3 लोग थे, 3 लोग को हमने निकाल दिया, ये जो 3 लोग फालतू के यहाँ पे बैठे हुए थे उसको हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, समझ आ गया अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बस, उससे ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है आपका इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? एकदम ईजी सब्जेक्ट। उसके बाद देखो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज हिडन। यस, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है मैंने बोला वो तो हिडन है। जनरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मतलब किसी को जॉब ना मिलना, किसी को नौकरी ना मिलना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 लोग काम कर रहे हैं बट 3 लोग एक्स्ट्रा है, मतलब ये 3 लोग नहीं रहेंगे तो भी प्रोडक्शन सेम ही होगा। ओके, 7 लोग मिलकर काम करेंगे, जो प्रोडक्शन होगा 10 लोग का सेम ही हो रहा है। सो इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ओके, हैज़ हु डज़ नॉट हैव अ जॉब एंड द क्लियरली विजिबल टू अनएम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब ये हम क्या बोल सकते हैं कि उस बंदे का जॉब नहीं था, उस बंदे के पास नौकरी नहीं था, इसलिए वो उस अनएम्प्लॉयमेंट में चला गया। और इसका दूसरा नाम है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आपके बुक में आप पढ़ो, रीडिंग पढ़ो, वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ, कैसे क्या होता है, कैसे क्या सब कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया है, वो भी आप सॉल्व करो। तो इस वीडियो के लिए चलो इतने तक ही रुक जाते हैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे होता है, हमने देखा। अब देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। ओके, सो चलो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। आपका क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन वीडियो लेक्चर सब कुछ हमारे चैनल में मिल जाएगा। उसके लिए करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।